हेलो एवरीवन, वेलकम इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को, जो आपकी एनसीईआरटी बुक के पीछे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिए हुए हैं, विच आर बेस्ड ऑन द कंसेप्चुअल थ्योरी ऑफ योर लेसन। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्टिंग से ही चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से हमने लाइव सेशन में भी कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था। आज रिवाइज होनी चाहिए जो चैप्टर आपको कवर अप, उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पॉइंट चार्ज से क्या है, सिस्टम चार्ज से क्या है, डायपोल से क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, स्फीयर से पोटेंशियल किस तरीके से निकाला जाता है, वही सारे यूटिलाइजेशन यहाँ पे होने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 6 जूल वर्क इज डन। वर्क दिया हुआ है 6 जूल। 6 जूल वर्क इज डन टू टेक ए चार्ज ऑफ, चार्ज दिया हुआ है, चार्ज की वैल्यू है 3 कूलम। ये चार्ज है हमारे पास, चार्ज दिया हुआ है 3 कूलम। बिटवीन 2 पॉइंट्स कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स हैं, इस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में जो वर्क किया गया है वो वर्क है 6 जूल। ये 2 पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का उसने हमसे क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है हमको स्टूडेंट्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक आपने फॉर्मूला पढ़ा था V इक्वल टू W बाई Q। ठीक है, हमें V निकालना है, W दिया हुआ है, Q भी दिया हुआ है, तो सिंपली अप्लाई कर दो तो V इक्वल टू निकल के आ गया। W कितना है 6, Q कितना दिया है 3, 3 2 जा 6 वोल्ट, सॉरी 2 वोल्ट। तो हमारा आंसर क्या आ गया 2 वोल्ट। तो पहले क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को, ये जो V है बेसिकली इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो हम इस तरीके से लिखेंगे VAB। ये VAB है और इसकी वैल्यू होगी VB माइनस VA। देखो यहां वर्क जब होगा कि यहां तो जब लोअर पोटेंशियल होगा और इस तरफ क्या होगा हायर पोटेंशियल। हमने चैप्टर में डिस्कस किया था कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो वो ऑटोमेटिकली हायर टू लोअर फ्लो हो जाएगा। अगर हमें वर्क करना है तो उसको लोअर टू हायर आप लेकर के जा रहे हो तो आपको वर्क करना पड़ेगा। अगर हायर टू लोअर अगर चार्ज जा रहा है तो वह सेल्फ अपने आप ही फ्लो हो जाएगा, हमें कोई वर्क वहां पे करना नहीं पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां, इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स A and B is 2 volt and 4 volt, if the electric potential at points A and B, 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है। A पॉइंट पे 2 वोल्ट दिया है पोटेंशियल, B पॉइंट पे दिया है 4 वोल्ट। 2 पॉइंट्स हैं यहाँ। अब कहता है यहाँ पे रेस्पेक्टिवली देन हाउ मच वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग ए पॉइंट चार्ज ऑफ 8 माइक्रोकूलम फ्रॉम पॉइंट A टू B। चार्ज की वैल्यू दी हुई है 8 माइक्रोकूलम, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 10⁻⁻⁶ कूलम। ये चार्ज है। ये कह रहा है फाइंड आउट द वर्क डन टू टेक ए चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू B। कहां से कहा A टू B तक। तो वर्क क्या होता है W इक्वल टू, देखो यहां से W इक्वल टू क्या हो जाएगा Q इंटू VAB। Q इंटू VAB, Q की वैल्यू रख दो, ये रही 8 इंटू 10⁻⁻⁶। अब VAB, तो VB माइनस VA दैट इज 4 माइनस 2। तो हाउ मच, यहां से 2 2 8 16, 16 इंटू 10⁻⁻⁶ जूल ये वर्क किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो 2 क्वेश्चंस क्लियर हो गए आपके। लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन। यहां 4 चार्जेस हैं और 4 चार्जेस पहले वैल्यूज नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में Q1 दे रहा है 100 माइक्रोकूलम, Q2 दे रहा है आपको
-50 माइक्रोकूलम, ठीक है। Q3 दे रहा है 20 माइक्रोकूलम प्लस 20 माइक्रोकूलम, एंड वैल्यू ऑफ Q4 इज -60 माइक्रोकूलम। ये 4 चार्जेस हैं, आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड √2 मीटर। कहां रखे हैं ये? एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर और साइड लेंथ उसकी दी हुई है √2 मीटर। मैं सिचुएशन प्लॉट कर रहा हूं यहां। जैसे कोई एक स्क्वायर है, ओके स्टूडेंट्स, ये पॉइंट्स हैं, यहाँ पे Q1 चार्ज प्लेस हो, यहाँ पे Q2 चार्ज, और यहाँ पर Q3 और ये Q4 चार्ज प्लेस्ड है। इस साइड की जो लेंथ गिवन है आपको वो √2 मीटर, तो ये भी √2 मीटर होगी। उसने हमसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमसे जो पूछा है उसने पूछा है एट द सेंटर। तो सेंटर कौन सा है? ये इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। जो डायगोनल होते हैं उनके इंटरसेक्शन पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ द स्क्वायर कहेंगे। तो यहां उसने सेंटर पे पूछा है। अब देखो, मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी, ये सी है, और ये क्या है? डी है। तो हमें इन चार्जेस से पोटेंशियल निकालने के लिए, इन चार्जेस से यहां पोटेंशियल निकालने के लिए डिस्टेंस रिक्वायर्ड होगी। क्यों? पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है? KQ/R। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यही फॉर्मूला हमारे पास। K तो आपका वैक्यूम के लिए पता है 9 × 10⁹ होता है। Q की वैल्यू सारी गिवन है। R आपको पता नहीं है। R कौन सी डिस्टेंस है? ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सारी इक्वल होंगी। तो यहां से लिखेंगे वी नो OA = OB = OC = OD। ठीक है। लेट V1 is the potential, V1 is the potential due to charge Q1 at O, right? So V1 = KQ1/R, that is OA. Similarly चार्ज Q2 से V2 मान लेते हैं, तो V2 = क्या होगा? KQ2/OB, एंड V3 सिमिलरली KQ3/OC, एंड V3 = KQ4/OD। ये अभी मैंने कोई वैल्यू पुट नहीं की है, डिस्टेंस की टर्म्स में ही एडिटेड रखा है इसको। ओके, नेट पोटेंशियल निकालेंगे। इधर देख लीजिए आप, नेट पोटेंशियल क्या होगा? नेट पोटेंशियल एट O will be V = V1 + V2 + V3 + V4। ठीक है, यही होगा। अब ये डिस्टेंस तो सारी इक्वल थी, OA = OB = OC = OD। आप सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हुए चलेंगे। अब यहाँ पे V1 देखो, K तो सबसे बाहर ले लो, K की वैल्यू भी रिप्लेस कर देना बाद में, K बाहर ले लो। Q1 पॉजिटिव चार्ज है 100 माइक्रोकूलम, 100 × 10⁻⁶। बाई डिस्टेंस से OA OB OC है, इक्वल है सारे, तो एक ही रख देना आप सब में, OA। अब देखो V2, बिकॉज चार्ज Q2 इज नेगेटिव, -50, तो हम यहाँ -50 रख दे रहे हैं। -n लगा दिया मैंने, और तुम यहाँ पे, नहीं तो प्लस आता। 50 माइक्रोकूलम, 10⁻⁶। ठीक है, डिस्टेंस वही रख देते हैं। OA क्यों रख रहा हूं? क्योंकि OB और OA क्या है? सेम है ना, तो बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा ये। प्लस V3, K तो कॉमन ले रखा है। Q3 कितनी है? 20 × 10⁻⁶। और OA ये भी क्यों? क्योंकि सारी इक्वल है, इस वजह से ये डिस्टेंस सारी सेम है नीचे वाली। OA = OB = OC = OD। Q4 नेगेटिव है,
-60 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई OA। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इनमें से पावर तो सबकी कॉमन ले सकते हो, बाहर पावर ले सकते हैं ना कॉमन, तो पावर पहले कॉमन ले लो। मैं यहां कर रहा हूं v इक्वल टू पावर कॉमन लेंगे k इंटू 10⁻⁻6। देखो सारी डिस्टेंस सेम, मतलब एलसीएम सबका सेम। OA यहां से कितना मिला 100, यहाँ का -50, यहाँ से +20, माइनस का 60, तो -60 और -50 110, और ये हो गया 120, तो कितना बचा केवल 10। देखो 110 तो नेगेटिव और 120 कितना पॉजिटिव, 120 तो प्लस का है और माइनस का है 110, तो कितना बचा प्लस का 10, तो 10 डिवाइड बाई OA, ये यहां से वैल्यू निकल के आई। अब OA चाहिए आपको, OA को कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द ज्योमेट्री। देखो यहां से, अब देखो ज्योमेट्री से देखो तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, BCD राइट एंगल ट्रायंगल है, तो BCD राइट एंगल ट्रायंगल से आप BD निकाल सकते हो, कंप्लीट BD इक्वल टू होगा √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, मतलब दोनों साइडों का स्क्वायर, तो वहां से 2 + 2 कितना होगा 4 से बाहर आओगे तो कितना रह गया BD रह गया 2। क्लियर। अब हमें चाहिए OB या OD, इसका हाफ है, तो OB क्या होगा, OB इक्वल टू 2/2, दैट इज 1 मीटर। कितना आ गया 1 मीटर। तो OA की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे OA प्लेस कर देंगे यहाँ पे 1, तो OA जब 1 प्लेस करेंगे हम, देखो OA 1 रखते हैं, तो OA 1 रख दीजिए और K की वैल्यू प्लेस कर दो 9 इंटू 10⁻9, 10⁻6 इंटू 10 डिवाइड बाई 1 है। अब रीअरेंज कर लो इसको, रीअरेंज करोगे देखो प्लस की 1 ये रही और 9 1 हो गई 10, 10 में से 6 जाएंगी, कितने बचेंगे 4, तो V इक्वल टू आ गया 9 इंटू 10⁴ वोल्ट। नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया ये 9 इंटू 10⁴ वोल्ट, यही आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आया सबको। देखो इनमें निकालने में कोई दिक्कत नहीं थी, V1 V2 V3 V4 निकाल लेते आप, नेट निकालोगे। ऐसा अलजेब्रिक सम क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटीज को हम कैसे ऐड करते हैं, उनका अलजेब्रिक सम किया जाता है। अगर क्वांटिटी वेक्टर होती है तो उनका वेक्टर सम किया जाता है। वेक्टर फॉर्मूले से हम, जो हमारा ट्रायंगल लॉ आपने पढ़ा हुआ है, उसी से हम सम निकाल देते हैं। लेकिन ये क्वांटिटीज कैसी हैं, स्केलर, से चार्ज है, फ्लक्स है, ये सारी स्केलर क्वांटिटीज हैं। तो स्केलर जितनी भी क्वांटिटी होती हैं वो अलजेब्रिक लॉ को फॉलो करती हैं। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग इनका सम किया जाता है। तो हमने इस तरीके से निकाला यहाँ। अब देखो ज्योमेट्री में जो अप्लाई किया था यहाँ, क्योंकि मुझे ये डिस्टेंस चाहिए थी, तो मैंने कंप्लीट ही निकाल लिया। कंप्लीट का क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। तो पहले BD निकाला जिसकी वैल्यू आई 2, और OB क्या होगा इसका हाफ, तो 1 मीटर, और OA OB OC OD सारे क्या थे, सेम थे, तो OA 1 रख दिया, तो OA 1 रख दिया। यहां से इसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया 9 इंटू 10⁴। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है सबको। आप नोटबुक और पेन लेके बैठे, नोट करते जाएं सॉल्यूशंस को। अगर समझ में नहीं आ रहा है कहीं पे, उसको नोट करो, पॉज करो वीडियो को, नोट करो, देन इसको आप आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब आपके समझ में आएगा। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कल हमने सॉल्व किया था। फोर्थ क्वेश्चन बेसिकली पूछता है ये कि 2 पॉइंट हैं और 2 पॉइंट पर चार्ज प्लेस है। एक तरफ तो नेगेटिव चार्ज प्लेस है और एक तरफ है आई थिंक पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव है। तो उसने पूछा है कि इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के किस पॉइंट पर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0 होगी। यानी जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल,
वो लाइन के किस पॉइंट पर जाकर के जीरो होगा। देखो क्वेश्चन बोलता हूं मैं यहां से, टू चार्जेस, दो चार्जेस हैं, एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। मैं आपको यहां बता देता हूं, देखो क्वेश्चन को ऐसे है, क्वेश्चन नंबर 4, एक चार्ज की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁸ कूलम and the second one is -2 into 10⁻⁸ कूलम। क्लियर? ये दो पॉइंट्स मान लो, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इनका बीच में सेपरेशन दिया गिवन है आपको 15 सेंटीमीटर। इट इज द सेपरेशन ऑफ द टू चार्जेस। ओके, अब इसने कहा है इन चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन पे, चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जीरो कहां होगी। तो देखो ये डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन है क्वेश्चन। आप जैसे कंसीडर करते हो कि यहां पे कहीं हमने मान लिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है एट डिस्टेंस x, प्लस चार्ज से हमने x डिस्टेंस पे कंसीडर कर लिया, तो जब इससे x आया है तो इस वाले से कितना रह जाएगा, इससे रह जाएगा ये 15 - x। ठीक है, इससे इतना रह जाएगा। अब देखो अगर आप यहां से कंसीडर करते इसको, जैसे ये ए पर जो चार्ज है उससे एक्स डिस्टेंस पे कंसीडर करते, यहां कोई पॉइंट पी लेते, अब ये पॉइंट पी यहां कंसीडर किया, ये पॉइंट ए है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन 15 था। जब इससे x है तो b से कितना हो जाता 15 + x। क्लियर? तब इससे सॉल्व कर लेते हैं। अगर राइट हैंड साइड कंसीडर करोगे तो क्वेश्चन की देखो क्या हो जाएगा, जैसे पॉइंट P है, इससे x डिस्टेंस लिया आपने, पॉइंट P 0, तो अब वो A से 15 + x डिस्टेंस पे हो जाएगा। यहाँ चार्ज जो भी यहां प्लेस होगा, जैसे प्लस का 3 इंटू 10⁻⁸ है ये, और ये माइनस का 2 इंटू 10⁻⁸ है कूलम। तो ये है सिचुएशन, आप जिस तरीके से सॉल्व करेंगे आंसर वैसे ही आएगा। हम इसको यहां से ले लेते, तीनों ही तरीके से करेक्ट है, आप किसी भी वे को फॉलो कर सकते हो। मैंने लाइव जो लेक्चर क्लास लिया था आपका, उसमें मैंने इन सब तरीके को आपको सॉल्व करके दिखाया था। अभी हम इसी से लेकर के चलते हैं। ओके, तो कोई कंफ्यूजन नहीं करना है आप लोगों को कि बेकार में आपने किसी कंफ्यूजन में आ जाए। किसी भी तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी तरीके से, चाहे राइट हैंड साइड कंसीडर कर लो पॉइंट को, चाहे लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लो पॉइंट को, चाहे कहीं बीच में, सब जगह इन सिचुएशंस पर जीरो आएगा। अब देखें उसने क्या कहा है, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P इज जीरो। ठीक है, तो हमने क्या किया है, लेट एट डिस्टेंस x फ्रॉम प्लस चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि दो चार्ज, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। मान लिया हमने, यहां पे कंसीडर कर लिया। तो अब एक बार इस चार्ज से यहां निकाल लो पोटेंशियल, एक बार इस चार्ज से निकाल लो, दोनों को सम कर दो। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 3 × 10⁻⁸ कूलम at P, let V1, so V1 = K 9⁹ Q 3 × 10⁻⁸ by R, डिस्टेंस कितनी है x। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे 3 9 27 270 डिवाइड बाई x, ऐसे कर सकते हो। और नहीं तो k को अगर बाहर रखना चाहते हो तो आप ऐसे कहेंगे, तो इसको V1 आ गया आपका ये। सिमिलरली पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज -2 × 10⁻⁸ कूलम at P, let V2, so V2 = K, K की वैल्यू सेम, Q माइनस का है, या तो माइनस मैंने यहां लगा दिया,
डिस्टेंस कितनी है यहां से, डिस्टेंस चेक करो 15 माइनस एक्स, अब डिस्टेंस कितनी लगी है 15 माइनस एक्स, ठीक है। नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, क्या होगा नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल एट कहां P, V इक्वल टू V1 प्लस V2, ऐड करेंगे, अलजेब्रिक सम है ये, स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से, तो V इक्वल टू V1 की वैल्यू ये रही 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 3 इंटू 10 पावर माइनस 8 डिवाइड बाई एक्स प्लस V2, V2 कैसा है नेगेटिव में, माइनस का 9 10 पावर 9 इंटू 2 इंटू 10 पावर माइनस 8 डिवाइड बाई 15 माइनस एक्स। अब देखो जो कॉमन टर्म है उसको बाहर ले लो, ठीक है। और नेट पोटेंशियल क्या दिया था उसने, 0, गिवन दैट एट P V इक्वल टू क्या है 0, सो 0 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म कॉमन ले लो, 9 इंटू 10 पावर 9, ये भी कॉमन है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 10 पावर माइनस 8 भी है, दोनों जगह कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ से 3 डिवाइड बाई एक्स माइनस यहाँ से क्या बचा 2 डिवाइड बाई 15 माइनस एक्स। समझ में आ रहा है सबको, इसको इधर डिनोमिनेटर में लेकर क्या होगी, पूरी टर्म 0 रहेगी वो, तो 0 इक्वल टू 3, तो यहाँ एलसीएम ले लो आप, इसका एलसीएम लोगे तो क्या होगा x इंटू 15 माइनस एक्स, 15 माइनस एक्स है उसका मल्टीप्लाई कर लोगे 3 इंटू 15 माइनस एक्स माइनस 2x। अब ये इधर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, देखो यहाँ तो कुछ है नहीं, जैसे कुछ ही मान लो ऐसे मल्टीप्लीकेशन होगा, तो इसको यहाँ लेके जाओ, तो 0 इक्वल टू हो गया 15 3 जा 45 माइनस 3x, ठीक है, और माइनस 2x, क्लियर। तो वहां से 45 माइनस 9x हो गया, सॉरी 5x, 3 2 5, इसको ले लिया 5 को, तो 5x इक्वल टू 45, देन x इक्वल टू हाउ मच 9 सेंटीमीटर। अगर आपने एक डायग्राम प्लॉट किया है तो प्लस चार्ज से पॉजिटिव चार्ज है, तो इतनी डिस्टेंस पोटेंशियल 0 है, ठीक है। यहां पे लिखेंगे हेंस at distance 9 centimeter from positive charge, electric potential is 0, and at 15 minus x, that is 6 centimeter from माइनस चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से सॉल्यूशन हम करेंगे, इन बिटवीन निकाला है मैंने एक बार, तो इस तरीके से सॉल्यूशन है, करेक्ट है, समझ में आ गया सबको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया अभी, ये क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। अब देखो 5 में क्या कह रहा है, वही 4 चार्जेस हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, वही पीछे वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 था, प्रीवियस क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, आप कर लेंगे उसको, एज इट इज ही करना है जैसे मैंने वहां पे कैलकुलेशन कराया। पहले अपना डायग्राम बनाएंगे, Q1 Q2 Q3 Q4 प्लेस करेंगे, उनसे V1 V2 V3 V4 निकालेंगे, अब उनको ऐड कर लेना, और ऐड करके वहां साइड की लेंथ निकालनी पड़ेगी आपको, सेंटर से डिस्टेंस है ये, तो एक कैलकुलेट कर लेना, सारी सेम होंगी, तो इस तरीके से आप कर लेंगे। ये 3rd क्वेश्चन था, वैसे ही है, तो हम 5th क्वेश्चन नहीं कराएंगे आपको। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम इज एट ईच ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड्स 10 सेंटीमीटर। हेक्सागन है जिसकी साइड कितनी है 6 होती है। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द रेगुलर हेक्सागन। अब हेक्सागन दिया हुआ है और उसकी साइड लेंथ है 10 सेंटीमीटर और चार्ज है 5 माइक्रोकूलम। वैल्यू ऑफ चार्ज 5 माइक्रोकूलम एंड साइड लेंथ ऑफ द हेक्सागन इज 10 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन। तो हेक्सागन याद है ना आपको। अब बस इसमें कुछ नहीं करना है,
बस ज्योमेट्री यूज करनी है कि हेक्सागन में जो सेंटर है उससे वर्टिसेस की डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट की जाएगी। वर्टिसेस की डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ द हेक्सागन कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखें क्या कह रहा है। ये हेक्सागन पहले प्लॉट कर लेते हैं। हेक्सागन कोशिश करते हैं बनाने की। ये 2 साइड 3 साइड ऐसे इधर कर लेते हैं 1 2। थोड़ा सा ये छोटी पड़ गई। हम आप अच्छा बनाना ज्योमेट्री से। ये हेक्सागन 2 2 4 1 1 2 6। तो ये कोई हेक्सागन है। A B C D E एंड F, ठीक है। ईच वर्टिसेस पे 5 माइक्रोकूलम चार्ज प्लेस है। 5 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम एंड ऑल्सो हियर 5 माइक्रोकूलम और यहाँ भी आपका कितना है 5 माइक्रोकूलम। यहाँ पे भी 5 माइक्रोकूलम। क्लियर। उसने कहा है at the center electric potential due to all these charges which are placed at the vertices। जो ये वर्टिसेस पर चार्ज रखे हुए हैं उन सब से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको सेंटर पे निकालना है। अब आपको सेंटर में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये सेंटर का ये है कंसेप्ट, ठीक है। ये है सेंटर इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ये इन सब का इंटरसेक्शन पॉइंट। साइड लाइन तो उसमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर यहां से यहां तक। ये पॉइंट ओ डाल लेते हैं। हमें क्या चाहिए यहाँ पे ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ ई ओ एफ। साइड डिस्टेंस सेम है। तो एक मजे की बात तो यहाँ पर ये कि चार्ज सेम है, डिस्टेंस सारी सेम है। कितने चार्ज हैं 1 2 3 4 5 6 चार्जेस है। तो एक चार्ज से जो पोटेंशियल निकल के आएगा ओ पे वही पोटेंशियल सबसे होगा। यहां से भी इतना ही होगा क्योंकि चार्ज की वैल्यू सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। ध्यान दो चार्ज की वैल्यू सब जगह कितनी है 5 5। तो डिस्टेंस भी सेम ही है। ये सब सेम है, ठीक है। फ्रॉम द ज्योमेट्री of figure OA equal to OB equal to OC equal to OD equal to OE equal to OF। क्लियर। अब इसमें देखो यहां से अगर हम परपेंडिकुलर प्लॉट कर रहे हैं ये ऐसे, या कोई पॉइंट सपोज करो F आ गया तो यहाँ पे G डाल देते हैं, ठीक है। तो A और G तो आपको पता है ना AG के बीच का डिस्टेंस क्या होगा AG विल बी होगा 5 सेंटीमीटर, जस्ट हाफ हो गया, ठीक है। अब ये हेक्सागन है तो आपको पूरा एंगल चाहिए ये वाला। ये एंगल की वैल्यू चाहिए, पहले तो ये चाहिए और उसका हाफ होगा ये वाला एंगल। तो तब हमें मिलेगा यहां से OA। थोड़ा दिमाग लगाओ। तो देखो अब ये हेक्सागन है तो हेक्सागन में हम एंगल कैसे निकालेंगे। देखो आपको एक तरीका दूसरा तो मैं बता देता हूं यहां से कि देखो ये एवरी साइड जो टिल्ट होगी वो 60 डिग्री से टिल्ट होगी। ये 60 डिग्री से टिल्ट हुई है। ये अपनी इसके साथ जो आ रहा था ये वाली साइड उससे फिर 60 डिग्री ऐसे ये जो आई है यहां से फिर ये 60 डिग्री। कैसे निकाला हमने हेक्सागन है टोटल एंगल कितना होता है 360 डिवाइड बाई 6 60 डिग्री। तो जो एक्सटीरियर एंगल है वो तो 60 डिग्री है। तो इंटीरियर कितना हो गया इंटीरियर देखो ये टोटल अगर बात की जाती तो यहाँ तक 180 होता और ये 60 इसमें सब्सट्रैक्ट हो गया तो टोटल ये वाला एंगल कितना बचेगा आपके पास 120 डिग्री, ठीक है। हमें ये थीटा चाहिए केवल इतना सा
ये थीटा, तो थीटा कितना होगा 180 माइनस 60, सॉरी हमें ये चाहिए ना, हाँ वो तो निकाल लिया, तो थीटा होगा हमारे पास जस्ट हाफ ऑफ दिस टोटल एंगल का हाफ, तो कितना रह गया 120 डिवाइड बाई 2 दैट इज 60। बात समझ में आई क्या आपको? दोबारा से देखें, ये एंगल तो पता ही लग गया आपको, इससे ये एक्सटीरियर एंगल निकल के आ गया, यहाँ से ये प्रॉपर्टी इस तरीके से निकाल सकते हो, 60 डिग्री था, तो इंटीरियर जो एंगल बचा टोटल ये वाला, यहाँ इस साइड से इस साइड तक 120 रह गया 180 माइनस 60 से, तो ये हाफ कर रही है, जस्ट देखो कोई भी देखो वो सब की सब क्या कर रही है, हाफ कर रही है, तो 120 हाफ कितना हो गया 60 डिग्री। अब आप निकाल सकते हो, यहां से हमें ये चाहिए ओ ए, एक तो बेस पता है आपको और एक हाइपोटेन्यूज पता है, तो उससे निकाल सकते हो, तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस एजी डिवाइड बाई बेस पर हाइपोटेन्यूज दैट इज ओ ए, सो ओ ए इक्वल टू एजी ओवर कॉस ऑफ थीटा। ओके, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ओ ए इक्वल टू ए जी हाउ मच 5 सेंटीमीटर ओवर cos थीटा दैट इज cos 60, देन ओ ए इक्वल टू 5 डिवाइड बाई cos 60 कितना होता है 1/2, 2 5 जा 10, तो ओ ए की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमें ये डिस्टेंस चाहिए थी, मेन बस यही डिस्टेंस थी, बाकी सारे पॉइंट चार्ज सबसे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट A लेट V1। ठीक है, V1 इक्वल टू क्या होगा K Q की वैल्यू 5 -6 माइक्रोकूलम में बाई डिस्टेंस हाउ मच 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो V1 की वैल्यू क्या आ गई, V1 देखो चाहो तो भी ऐसे ही रख लो, इसको इतना सही रख लो, बाद में सॉल्यूशन कर लेना, 10 सब में ही आने वाला है। ठीक है, सिर्फ इस चार्ज से तो V1 माना यहाँ पोटेंशियल, इससे V2, इससे V3, V4, V5। ठीक है, यहाँ लिख देंगे सिमिलरली potential due to the charge which is placed at point B, let P1, potential due to charge at B, let V2। अब मैं डायरेक्टली निकालूंगा V2 इक्वल टू K, सेम होगा K इंटू 5 इंटू पावर माइनस 6, डिस्टेंस भी सेम है, चार्ज की वैल्यू सेम है, तो इस तरीके से V3 भी यही होगा। ठीक है, V3 इक्वल टू V4 इक्वल टू V5 इक्वल टू V6, वैल्यूज क्या होंगी सबकी यही होंगी, क्योंकि चार्जेस क्या है सेम है, तो K इंटू 5 इंटू 10 पावर माइनस 6 डिवाइड बाई 10। ठीक है, नेट पोटेंशियल है तो O V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 प्लस V6, ये सारी वैल्यू सेम है, V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू V4 इक्वल टू V5 इक्वल टू V6, तो V क्या हो जाएगा, V इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ V1, सो V इक्वल टू 6 इंटू V1 क्या है K इंटू 5 इंटू 10 इंटू पावर माइनस 6 डिवाइड बाई डिस्टेंस क्या है 10, सो V इक्वल टू, अब एक चीज ध्यान रखना यार, ये जो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर में है और आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हो, तो ये एमके सिस्टम में यूनिट्स यूज की जा रही है, तो ये जो सीजी सिस्टम है इसको एमकेएस में कन्वर्ट कर लेंगे, -2 10 को मीटर में चेंज करोगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसलिए 10 पावर -2, इधर भी 10 पावर -2 और ये भी 10 पावर -2। अब सॉल्व कर लो इसको, तो 6 5 30 K
इंटू, देखो 10 में -1 यहाँ से आएगा क्योंकि ये -2 और ये प्लस का 10 ये रहा, एक पावर रिड्यूस करेगा -1 हो गया यहाँ से, और -1 ऊपर जाएगा तो प्लस का होगा, तो पावर कितनी रहेगी -5 इंटू 10⁻⁻5। अब सॉल्व करो और इसको सिंप्लीफाई करो, 30k दैट इज 30 इंटू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10 वहां पर कितना है -5, पावर एडजस्ट करो पहले, प्लस के 9 माइनस के 5, प्लस के 9 माइनस के 5 कितना रह गया प्लस के 4 और एक पावर यहां से आ जाएगा, ठीक है ना, या बाद में एडजस्ट कर लेना, 9 3 27 270 इंटू 10⁻4, पॉइंट यहां लगा दो तो b इक्वल टू 2.70 10⁻6 वोल्ट। ये पोटेंशियल निकल के आए, नेट पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन। कुछ नहीं करना था, सिंपली आप एक बार निकालो यहाँ पे V1 V2 के चार्ज सारे सेम है, तो V1 भी वही होगा, V2 भी वही होगा, V3 तो यहाँ पे लिख लेंगे सिमिलरली V3 V4 V5 V6 इक्वल टू दिस वन, एंड नेट पोटेंशियल क्या हुआ ऐड कर लेंगे, वो हमने ऐड कर लिया, तो इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल के आ गया एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन। कोई किसी को कंफ्यूजन? देखो सारे पॉइंट चार्जेस थे, ये भी पॉइंट चार्जेस हैं, ये भी पॉइंट चार्जेस यहाँ सब जगह, इनकी डिस्टेंस हमको पता लग चुकी सबकी, तो एक से निकालो, डिस्टेंस सारी सेम है, तो एक चार्ज से निकालो पोटेंशियल और उसका क्या कर दो 6 टाइम्स, ऐसे भी कर सकता था मैं, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज दिस वन, नेट पोटेंशियल ड्यू टू ऑल द चार्जेस विल बी क्या होता v इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ v1, जैसे यहाँ लिखा है मैं तुम्हें डायरेक्टली कर सकता था, लेकिन आपको थोड़ा विजुअल करने के लिए, आपको दिखाने के लिए मैंने सारे स्टेप्स को फॉलो किया है। ओके, तो इस तरीके से हम कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम, 7th क्वेश्चन देखें। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड दे रखा है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर। नहीं कराएंगे इसको क्योंकि थर्ड करा दिया आपको, थर्ड भी वैसा ही है, और क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5th भी वही है, तो 7th क्वेश्चन आप अपने आप से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 100 सेंटीमीटर, द चार्जेस एट इट्स 3 कॉर्नर्स दे रखी वैल्यू, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ द ट्रायंगल। अब बस स्क्वायर हटा दिया, पहले हेक्सागन आ गया, एक बार स्क्वायर आ गया, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया गया है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में किस जगह पोटेंशियल पूछा है, उसने इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपसे जो पोटेंशियल पूछा है वो पूछा है एट अ पॉइंट विच इज एट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द ऑल द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो वो पॉइंट कौन सा होगा, वो पॉइंट भी सेंटर होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द मीडियंस which are plotted from the vertices। जो वर्टिसेस से मीडियंस प्लॉट की जाती थी, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा, वो जो सेंट्रॉइड जिसे बोला जाता है, वही हमारा क्या होगा, यहाँ पे वो पॉइंट होगा जहां पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो केवल डायग्राम बता रहा हूँ आपको, और आप खुद करेंगे, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको सॉल्व करा देंगे। आप समझ में तो आ रहा है ना सबको? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, बेसिकली हमें क्या गिवन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, and the side length of the equilateral triangle is 100 centimeter, 100 centimeter, and the charges which are placed at the vertices are 1 microcoulomb, 2 microcoulomb, and 3 microcoulomb. In the question आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट which is equidistant, मतलब
इन सबसे इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए, इन पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस होगा इक्वल डिस्टेंस पे। तो यहाँ कहीं इनका जो मीडियंस जाएंगी आपकी, उनका ये कोई इंटरसेक्शन पॉइंट होगा इस तरीके से, और वो कहलाएगा आपका यहाँ पे सेंट्रॉइड, एंड लेट इट इज द पॉइंट O। क्लियर? अब यहां पर ये जो पॉइंट है इसको आप पहले लिख लेंगे, द पॉइंट विच इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज द सेंट्रॉइड। द पॉइंट which is equidistance from vertices A, B and C is the center or centroid। ठीक है, centroid as shown in figure, as shown in figure, O is the point which is equidistant from A, B and C, from A, B and C। ओके, अब ऐसे यह पोटेंशियल निकालना है हमें। अब पोटेंशियल निकालने के लिए आपको डिस्टेंस कौन सी चाहिए? हमें OA चाहिए, इस चार्ज से डिस्टेंस चाहिए, इस चार्ज से चाहिए OA, OB, OC। एज वी नो OA, ये सारी डिस्टेंसेस क्या है? सेम है। OA इक्वल टू है OB के और OB इक्वल टू किसके? OC के। अब इनको कैलकुलेट कैसे करें हम यहां से? तो देखो ये 100 है तो ये भी 100 है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, ये मीडियन है तो ये 50 रह गई, यहां तक ये 50 रह गई, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का टोटल एंगल 60 डिग्री होता है, तो हाफ एंगल कितना रहेगा यहां से? 30 डिग्री। पता लग रहा है ना सबको? ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये पॉइंट मान लो D डाल लेते हैं, तो CD जो डिस्टेंस है, ये C से D तक की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी है? 50। तो हमें चाहिए OC। OC निकाल सकते हो बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cos थीटा इक्वल टू बेस। बेस क्या है? CD अपॉन हाइपोटेन्यूज OC। हमें OC निकालना है तो OC इक्वल टू CD, CD दैट इज 50 cos हाउ मच? थीटा 30 डिग्री। तो यहां से कितना आ जाएगा OC? OC इक्वल टू 50 cos 30 कितना होता है? √3/2, सॉरी √3/2। तो 2 तो ऊपर चला जाएगा, तो OC इक्वल टू 100/√3 सेंटीमीटर। डिस्टेंस मिल गई। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 1 माइक्रो कूलम एट O, लेट V1 पोटेंशियल एट O ड्यू टू 1 माइक्रो कूलम चार्ज, लेट V1। तो V1 हो गया यहां से K, Q हाउ मच? 1 माइक्रो कूलम अपॉन डिस्टेंस। देखिए OA, OB, OC सारी क्या है? सेम। तो ये OA आएगा यहां, तो यहां से कितना आ गया? ये OA कितना है? 100/√3, तो √3 तो ऊपर चला जाएगा, K इंटू 1 × 10⁻⁶ दैट इज 100/√3, तो √3 ऊपर चला गया, 100 से पावर नेगेटिव और हो जाएंगे, तो V1 यहां से कितना आ गया? ये आ गया K, तो एचडी रहने दो भी, पावर 2 और रिड्यूस हो गई, तो ये ऊपर आगे नेगेटिव होंगी, तो -6 तो ऑलरेडी है। ठीक है, और -2 और हो जाएंगे ऊपर जाकर, तो -8। तो ये हो गया √3K इंटू 10⁻⁸ वोल्ट। अगर K की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो √3 9 × 9 10⁻⁸, तो 9√3 इंटू, देखो 1 यहां से आ गया तो 10 आ गया यहां से, तो हम कह सकते हैं इसको V इक्वल टू 90√3 वोल्ट। ये V1 आया। सिमिलरली
सिमिलरली पोटेंशियल ड्यू टू 2 माइक्रोकूलम। अब ये 1 से निकाला था, अब 2 से निकाल रहे हो, बाकी सारी चीज सेम है। इस 3 से निकाल तो ये ट्वाइस हो जाएगा क्या इसका? हो जाएगा। देखिए निकाल के देख लेते हैं हम। P2 K की वैल्यू कितनी? 9 10 पावर 9। Q कितना है? 2 10 पावर -6। Q कितना है? वही है, सॉरी R कितना है? 100/√3। ये कितना आ गया देखो, 2 9 जा 18 और √3, 18√3 तो मैंने ये लिख लिया, ये √3 ऊपर आ जाएगा, 2 9 जा 18। पावर रीअरेंज कर दो, पावर रीअरेंज करोगे आप तो देखो -8 और प्लस की 9 तो प्लस का 1 बचा पावर इंटू 10 तो कितना हो गया? 180। V2 इक्वल टू 180√3 वोल्ट। सिमिलरली यहां से पोटेंशियल ड्यू टू 3 माइक्रोकूलम चार्ज डायरेक्ट लिख रहा हूं, V3 इक्वल टू उसका थ्राइस हो जाएगा 554, सॉरी 3 9 जा 27, 270√3 वोल्ट। ठीक है। नेट पोटेंशियल एट O V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, सारी वैल्यूज को रख दो। V1 कितना है? ये रहा V1 की वैल्यू, V2 ये रहा और V3 ये रहा। V1 कितना है? 90√3, ये रहा। V2 कितना है? 180√3 और V3 कितना है? 270√3। तो 90√3 तो कॉमन है ना भाई, 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 2 5 और 1 6, 6 9 जा 54, 540√3 वोल्ट टोटल पोटेंशियल निकल के आ गया ये। ठीक है ना। सेम प्रोसेस है जैसे हमने पहले किया था, वैसे ही सभी प्रोसेस सेम हुई है, कोई चेंज नहीं आया। केवल हमें यहाँ ध्यान रखना हो तो ये डिस्टेंस कैसे निकाल जाएगी, ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट है उसका ध्यान रखें। बाकी पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू KQ/R, ये अप्लाई करें, इससे V1 निकाल लें, इससे V2 निकाल लें यहाँ, और इस चार्ज से यहाँ पर V3 कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है सबको? अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 तक, उसमें एक ही फॉर्मूला यूज हुआ है और वो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज निकाला है। उसने सिस्टम ऑफ चार्जेस दिए हुए थे तो सिस्टम ऑफ चार्जेस से पहले एक एक चार्ज से निकाल लो, V1 V2 V3 V4। अगर स्क्वायर दिया 4 वर्टिसेस होंगे, उसमें ट्रायंगल है तो 3 होंगे, हेक्सागन है तो 6 होंगे। उन सब से एक एक चार्ज से आप पोटेंशियल निकालते हो। उसके सेंटर में जहां उसने पूछा था लास्ट में नेट पोटेंशियल निकालना होगा, तो नेट पोटेंशियल हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। सबको क्या कर देना? आपको ऐड कर देना है, तो वहां पे नेट पोटेंशियल निकल के आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 10 बोर्ड थोड़ा हुए अभी कर लेंगे आप। 10th क्वेश्चन करेंगे। देखिए, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at 9 cm distance due to charge this one. Determine the work done in bringing a charge of 2 into 10 power minus 9 coulomb from infinite to that point. Does this work depend upon the path along which it was brought? देखो, करने को तो आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक पॉइंट चार्ज दिया है पहले, तो उसने उस पॉइंट चार्ज से कुछ डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कराया आपसे। क्या कैलकुलेट कराया है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर उसने कहा है कि एक इनफाइनाइट से किसी चार्ज को उस पॉइंट तक लाने में कितना वर्क किया जाएगा, उस वर्क की वैल्यू पूछी हमसे। एंड देन उसने हमसे कहा है इज दिस वर्क विल डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विच द चार्ज ब्रॉट। उस पाथ के अलोंग, जिसके अलोंग उसको लाया गया था, उस पाथ पर क्या ये वर्क डिपेंड करेगा? तो वर्क कभी भी पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट होगा, हमें डिस्प्लेसमेंट देखना होता है वहां। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट ए में कह रहा है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 9 सेंटीमीटर ड्यू टू चार्ज दिस वन। चार्ज की वैल्यू दी हुई है आपको 4 × 10⁻⁷ कूलम।
Q दिया है 4 इंटू 10⁻⁷ कूलम, और डिस्टेंस इससे दी हुई है आपको, जैसे यहाँ चार्ज प्लेस है ये 4 इंटू 10⁻⁷ कूलम, और डिस्टेंस गिवन है 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हमें यहाँ पे निकालना कोई पॉइंट ए पर, ये पॉइंट ए है। तो सिंपल है, इस डिस्टेंस को केवल आप एमकेएस में यानी मीटर में चेंज कर लेना, सेंटीमीटर में दे रखा है तो एमकेएस सिस्टम में चेंज करना पड़ेगा मीटर में। तो v इक्वल टू क्या होता है, k q बाई आर, तो v इक्वल टू k की वैल्यू 9 10⁻⁹, q कितना दे रखा है 4 इंटू 10⁻⁷, 4 इंटू 10⁻⁷, डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर है, मीटर मतलब होगी तो 100 का डिवाइड करेंगे तो 9 इंटू 10⁻², ओके। -2 पर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस की हो जाएंगी 11 और माइनस की है 7, तो प्लस की कितनी बचेंगी 4, पावर प्लस की 4, पावर एडजस्ट कर दी मैंने। अब देखो 9 से 9 कैंसिल हुआ, क्या बचा प्लस 4 इंटू 10⁻⁴, ये बच गया आंसर हमारे पास। तो पोटेंशियल तो ये निकल के आ गया, कितना आ गया 4 इंटू 10⁴ वोल्ट पोटेंशियल आ गया। अब क्या कहता है सेकंड पार्ट में, इनफाइनाइट से किसी चार्ज को, और चार्ज की वैल्यू दी हुई है 2 इंटू 10⁻⁹ कूलम, 2 इंटू 10⁻⁹ कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने का वर्क निकालना है। तो बी पार्ट में क्या कहना वर्क, तो W इक्वल टू क्या होता है QV, V पता है Q पता है, वर्क मिल जाएगा। तो Q कितना है 2 इंटू 10⁻⁹, और V कितना है, सॉरी QV, V era 4 इंटू 10⁴, ये कितना हो गया, यहां से कैलकुलेट करो यार, 2 4 जा 8, पावर एडजस्ट कर दो -5 जूल, ये अमाउंट ऑफ वर्क होगा। सॉरी ये तो दे रहा है आपको आंसर 2 इंटू 10⁻⁵, पोटेंशियल की वैल्यू सही है, इसने फिर कहा डज इट वन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ 2 इंटू 10⁻⁹ कूलम फ्रॉम इनफिनिट टू दैट पॉइंट, डज दिस वर्क डिपेंड अपॉन द पाथ अलोंग व्हिच, वो तो ठीक है, आंसर करेक्ट है हमारा, आंसर यही आएगा। चेक कर लो, Q 2 इंटू 10⁻⁹, ओके, V ये रहा 4 2 जा 8, पावर ठीक है, करेक्ट आंसर, आंसर रॉन्ग दिया आपने उसमें, ओके स्टूडेंट्स। तो इसमें एक चीज और पूछी, कहा है इसमें डज दिस वर्क विल डिपेंड्स ऑन द पाथ, नो, आंसर क्या है नो, वर्क विल नॉट डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विच द चार्ज इज ब्रॉट, जिसके थ्रू चार्ज को लाया गया उस पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ए चार्ज ऑफ 30 माइक्रोकूलम, चार्ज की वैल्यू कितनी है 30 माइक्रोकूलम, is at the reference point in the xy coordinate system, calculate the potential difference between the points these one, ये चार्ज, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप करेंगे इसको, मैं केवल हिंट दूंगा यहाँ, कोई भी चार्ज है, ठीक है, चार्ज की वैल्यू है 30 माइक्रोकूलम, कितनी चार्ज है 30 माइक्रोकूलम, दैट इज 30 इंटू 10⁻⁶, ये चार्ज है, ये चार्ज कहीं पे भी रखा हुआ है और इनसे कुछ डिस्टेंस पर दो पॉइंट हैं, जैसे सपोज करो मैं एक रेफरेंस पॉइंट इसको यही मान लेता हूं ओरिजिन पे 0 0 पर ये चार्ज प्लेस है Q, दो पॉइंट है, एक A है और एक B है, कितने पॉइंट हैं दो पॉइंट, एक पॉइंट A और एक पॉइंट B, दोनों पॉइंटों के हमें वर्टिसेस गिवन है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है, सॉरी कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और वो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक कोऑर्डिनेट तो है हमारे पास a/√2 एंड सेकेंड वन इज ऑल्सो a/√2, दोनों कोऑर्डिनेट हैं a/√2 a/√2, एंड एक कोऑर्डिनेट है दूसरा a,0, क्या है कोऑर्डिनेट a,0, उसने क्या कहा है हमसे, उसने क्या है कि यहां पॉइंट A और B के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करो, द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस
बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। कैसे निकालोगे भैया बताओ जरा। ये चार्ज किसी भी रेफरेंस पॉइंट पे था, मैंने कंसीडर कर लिया कि ओरिजिन पर है, ओरिजिन पे प्लेस है, ठीक है। तो यहां पहले लिख लेंगे लेट चार्ज Q is placed at O, it means origin, at origin। तो ये है। अब इस चार्ज से यहां आप क्या निकालोगे पोटेंशियल, तो उसके लिए पहले डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। ऐसे इस चार्ज से यहां पोटेंशियल निकालोगे, डिस्टेंस चाहिए, तभी तो निकाल पाओगे। तो ये पॉइंट O है और ये OB है। तो पहले डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। डिस्टेंस 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने फॉर्मूला, OA इक्वल टू ये x1 और ये x2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं हम। तो OA यहां पर क्या होगा, a/√2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस a/√2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहां तो दोनों 0 है, तो OA निकल के आ जाएगा। यहां से कितना आएगा भाई देख लेते हैं, a²/2 प्लस a²/2, तो 1/2 1/2 ऐड होके 1 हो गया, यानी a²। OA क्या आ गया, यहां से OA आ गया a, OA की वैल्यू मिल गई। OB और कैलकुलेट कर लो, OB तो आपको वैसे भी दिख रहा है a ही आएगा, क्योंकि a माइनस 0 0 माइनस 0 खत्म, तो OB भी क्या है a आ रहा है, ठीक है ना भाई। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो दोनों के बीच में 0 आना चाहिए। आंसर क्या दिया है, क्या आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, 0 आना चाहिए, 0 करेक्ट है। अब क्यों मैंने कैसे कहते डायरेक्टली, जो डिस्टेंस सेम आ गई ना, ये डिस्टेंस सेम है, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों ए निकल के आई, चार्ज वैल्यू सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाना चाहिए, 0। तो पोटेंशियल निकाल लेते हैं एक करके। पहले हम इस यहां से इस पॉइंट पे निकाल लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q at A। लेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q at A is V1। So V1 equal to K Q PQ by R। R की वैल्यू क्या है A, यही है ना। यहां तक का गैप कितना है, सेपरेशन A है, और यहां तक का सेपरेशन भी क्या है A है, तो ये आ गया। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट V, लेट V2 इक्वल टू, वो भी क्या आ गया K Q, डिस्टेंस कितनी है सेम है, हेंस पोटेंशियल डिफरेंस between these points equal to V2 minus V1 KQ by A minus KQ by A, क्या हो गया, कैंसिल होकर के 0। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 0। ठीक है, और करना है, चलो एक दो क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं और फिर आप होमवर्क में करेंगे। अब ये 12th क्वेश्चन में 3 चार्जेस हैं, -q +q +q आर प्लेस्ड एट द पॉइंट्स गिवन है रेस्पेक्टिवली इन द xy प्लेन। प्रूव दैट द पोटेंशियल V एट द डिस्टेंस R on the line making an angle theta with the axis would be। ओके, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 12, केवल मैं हिंट दूंगा, आप खुद सॉल्व करोगे इसको, टफ नहीं है, ऐसा समझे कि अब टफ हो गया। अब मैं सॉल्व कर रहा हूं तो इजी लग रहे होंगे, और आप सॉल्व करोगे तो आपको वही टफ लगने लगे। क्यों, लैक ऑफ प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करो, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आप भी सॉल्व करने लगेंगे अच्छे से।
तो 3 चार्जेस प्लेस्ड एट द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स के बने हैं देखो, एक है आपका 0 0 पर, और आई थिंक यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में मिस्टेक है, यहाँ 2 पॉइंट्स ने सेम दिए हैं, ये 2 पॉइंट 0, और 0, दिए हैं, आई थिंक ये 0, होगा जहां तक है। देखो 3 पॉइंट है, आप चेक कर लेना अपनी हिंदी मीडियम की बुक से एक बार। 3 पॉइंट है, एक तो है 0 0 ऑरिजिन हो गया, एक दिया है उसने 0, तो 0, एक्स तो 0 वाई में पॉइंट है, तो इधर ना होकर के ये सिचुएशन कैसे होगी, ऐसे होगी, ये तो 0 0 और ये हो गया यहाँ पे 0, और एक और दिया उसने 0, ये 3 पॉइंट्स हैं। कोई एक पॉइंट है R on the line making angle theta with the axis would be, अब ये एक तरीके से इलेक्ट्रिक डायपोल है, सही है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल है, और R डिस्टेंस से पूछ रहा है एक्स से कितने एंगल पे, थीटा एंगल फॉर्म कर रहा हो, R on the line making an angle theta with the axis, distance R on the line making angle theta with the axis would be, चलो कैलकुलेट करके देखते हैं। सिचुएशन ओके स्टूडेंट्स, तो ये लास्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे प्रूफ कराया, ये प्रूफ करने को बोला है उसने, आपसे बोला है कि पोटेंशियल एट पॉइंट पी, ये पॉइंट पी है सपोज करो, उसने कहा है पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज v इक्वल टू 1/4πε0 q by r प्लस 2aq cos theta upon r square, where r is very greater than a। ठीक है, ये है प्रूफ करना है। तो देखो क्या करना है आपको, अगर आप ध्यान दें तो ये 2 आवेश है, यहाँ पे आवेश की वैल्यू दे रखी है हमें, एक तरफ तो प्लस क्यू है और एक तरफ माइनस क्यू। इन्होंने जो आवेश रखा है, एक बार आवेश लिख दें आपका, माइनस क्यू प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, ठीक है, ये आवेश है। तो ये एक तरफ माइनस क्यू और एक तरफ प्लस क्यू, और देखो बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये 0 माइनस से और 0 माइनस, सॉरी 0 एंड 0 माइनस से, ए डिस्टेंस तो ये और माइनस से ये है, तो टोटल डिस्टेंस 2a हो गई ना, यहां तक की है कितनी हो गई 2a, तो 2a, तो क्या ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, और एंगल थीटा पर अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल का पोटेंशियल कैलकुलेट करें तो पोटेंशियल का फॉर्मूला निकाला था, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल व्हेन R is very greater than A, उस केस में आपको बताया था यहाँ पे V इक्वल टू KP cos थीटा ओवर R स्क्वायर, राइट। अब KP cos थीटा, P क्या होता है यहाँ पे 2AQ, ये डिस्टेंस है यहाँ, तो V की वैल्यू के आगे निकल के यहां से K तो एजिटेड 1/4πε0, P क्या है 2AQ
2 ही हो गया। P इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है ये, cos थीटा ओवर r स्क्वायर, ठीक है। इतना तो इससे इलेक्ट्रिक डाइपोल से निकल के आ गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल केवल ये वाला। अब ये चार्ज बच गया। नाउ इनको पॉइंट नाम दे देते हैं ए बी, ये तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, और ये हो गया मान लो पॉइंट ओ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट O, क्या होगी इसकी वैल्यू यहां से, तो ये हो जाएगा यहां से, देखो ये चार्ज है, डिस्टेंस ये है, तो V2 मान लो, इससे इसको V1 मान लो। V2 इक्वल टू के क्यू, के की वैल्यू 1/4πε0, क्यू ओवर डिस्टेंस कितनी है r। तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा हमारा, ऐड कर लेंगे इनको दोनों को, इन दोनों को ऐड कर लो, तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट O V इक्वल टू V1 प्लस V2